देश भर में गूंजी राष्ट्रीय शांतिदूत युवा साइकिल की धूम। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में भव्य आयोजन। 2 यात्राएं हुई रवाना। विधानसभा के उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने दिखाई झंडी। चेन्नई में राज्यपाल ने दिखाई झंडी तो भोपाल, कटक, गुड़गांव, गुवाहाटी, विजयनगरम, खंडवा और इंदौर से भी निकली यात्राएं। सैकड़ों की संख्या में युवा लाएंगे जागृति। रायपुर में सेना के जवानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। सीआरपीएफ, आईटीबीपी को आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर चर्चा। शांतिवन में व्यापार व उद्योग में बेहतर सफलता के लिए प्रशिक्षण, आध्यात्मिकता के जरिए सशक्तिकरण पर चर्चा। मऊ के मोहम्मदाबाद सेवा केंद्र की पड़ी नींव। सब जोन प्रभारी राजस्थान में अजमेर तथा भीनमाल के लिए 2 यात्राएं संस्था के शांतिवन से निकाली गई। भव्य समारोह में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक रतन देवासी, माउंट आबू के उपखंड अधिकारी जितेंद्र सोनी, युवा प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी तथा संस्था के महासचिव बीके निर्वैर ने विधिवत इसका उद्घाटन किया। बने हम समय की यही पुकार है। One world family। स्वयं के जीवन के अंदर ऐसे परमात्मा पिता के द्वारा मिली हुई शिक्षाओं को पालन करते अपनी जीवन ऐसी बनाई है और अपने जीवन के चरित्रों से औरों को भी वह बाप की शिक्षाएं देकर उनके जीवन में भी इन्हीं धारणाओं को धारण कराकर ऐसी जीवन बनाकर सबको ये बाप का संदेश अब फिर से हमारा भारत स्वर्ग भूमि बनना ही। चरित्रहीनता का जो एक विशेष इस समय माहौल बना हुआ है, जिसके कारण छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, दुराचार होता है। 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, इस तरह से ऐसी जो मानसिकता है उसको दूर करने के लिए अवश्य आप उनको सबको बड़ी अच्छी अच्छी प्रेरणा दें, ताकि ऐसा व्यवहार जो हैवानियत से भी बढ़कर है वो ना कोई करे। समाज के अंदर हमारे बच्चे, खासकर बच्चियां, अपने आप को सदा सुरक्षित महसूस करें, सदा आनंद में रहें और अपनी पढ़ाई कर सकें, उनको कोई बुरी नज़र से ना देखे
कोई उनके साथ बुरा व्यवहार ना करे। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक रतन देवासी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये युवाओं पूरे देश के नौजवानों को नया संदेश देंगे। मुझे गर्व है कि संस्था का युवा प्रभाग ने ऐसे आयोजन का प्रयास किया है। मेरे युवा मित्र जो साइकिल पर चलकर पूरे विश्व को आप जो संदेश पहुंचाएंगे और राजस्थान राज्य का हम सबका सम्मान कराएंगे, गौरवित कराएंगे हमको, ऐसे आप सम्मान्य सारे मेरे साइकिल सवार होने वाले, विश्व को शांति का पैगाम देने वाले सभी साथी, आप सबको मेरी तरफ से पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी यात्रा सफल रहे। इंसान को आगे उसका जज्बा ले जाता है, हौसला ले जाता है, और ये बात युवाओं में डालनी बहुत जरूरी है। आज का युवा अगर कहीं मुझे लगता है कि पिछड़ा है तो केवल इस बात से पिछड़ा है कि वो सिस्टम को भ्रष्ट मान चुका है। वो पहले से ही सोच चुका है कि कभी कुछ नहीं हो सकता इस देश का, हम बदलेंगे नहीं। पर मुझे लगता है कि अगर सच्ची विचारधारा और भावना के साथ एक इंसान शुरुआत करेगा तो ये आग सब तक पहुंचेगी और हम बदल कर दिखाएंगे। ऐ दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है हम पर, एक पंक्ति है। ऐ दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। शांतिवन से संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिवध्वज दिखाकर रवानगी दी। ये दोनों यात्राएं गांवों तथा अंचलों से होते हुए भीनमाल तथा अजमेर पहुंचेंगी, जहां कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंगलमय हो प्लैटिनम जुबली, हैप्पी हैप्पी प्लैटिनम जुबली, हैप्पी हैप्पी। ऐसे ही पूरे देश भर से यात्राएं निकाली गई। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें। चेन्नई, भोपाल, गुवाहाटी, कटक, विजयनगरम तथा इंदौर से निकाली गई। राजा कुमारी, बीके शांता व बीके अन्नपूर्णा के कर इसी तरह गुड़गांव के पालम विहार से नारनौल तक की यात्रा का शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक समेत कई विशिष्ट अतिथि के साथ मुंबई के घाटकोपर से डोंडाईचा तक की यात्रा का शुभारंभ बीके नलिनी ने किया। आप देख सकते हैं कि भोपाल से 4 यात्राओं का आगाज किया गया है, जिसमें भोपाल मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राय सिंह सेंदव तथा भोपाल जोन की निर्देशिका बीके अवधेश समेत कई विशिष्ट लोगों ने यात्रा को रवानगी दी। इसके साथ ही कई और शहरों से भी यात्राओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें ग्वालियर, पन्ना समेत कई स्थान पर आयोजित किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा प्रभाग से जुड़े भाई बहनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर ये दीप प्रज्वलित हो रहे हैं और महसूस करिए वहाँ उन आत्माओं को हम इसी तरह से। इस कार्यक्रम के सहभागियों को भिन्न भिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। 5 दिवसीय इस प्रशिक्षण में डॉक्टर प्रेम मसंद, प्रोफेसर बीके स्वामीनाथन, बीके राधिका, बीके दीपा, बीके अनीता समेत
कई लोगों ने प्रशिक्षण दिया। नाम है बिजनेस, तो बिजनेस में धोखा देने में, धोखा लेने में होशियार होते हैं। धोखे में आप भी जाते हैं, किसको धोखा दे भी देते हैं। सभी को, बिजनेस वालों को पता चले धोखे में ना आवे न धोखा देवे। तो बिजनेस में या कोई भी कार्य है, सच्चाई, प्रेम, विश्वास सफलता है। It is not important what lies before us, what lies behind us compared to what lies within us. और ब्रह्मा कुमारी वो सिखा रही है अंदर क्या है। इसीलिए लाइफ का दूसरा मीनिंग क्या बताया था? Look inside, look inside, focus externally. बैठकर 1 घंटा 2 घंटा तो बातचीत नहीं कर सकते, आपको 5 मिनट है, 10 मिनट है, लेकिन जब आप उनसे मिल रहे हैं तो आपकी मन की भावना और आपके व्यवहार में जो है वो क्या होना चाहिए? जेनरोसिटी, अर्थात बहुत बड़ी दिल, और उस रूप से उपस्थिति हो। बड़ी दिल के आधार से आप संपूर्ण रूप से उनके लिए उपस्थित हो। तो वो 5 मिनट भी कोई आपके साथ व्यापार में जो मिला होगा, आपका कस्टमर है या जिससे आपने कोई पैसा आपको देना है, लेना है, लेंडर है, या जहां आपने किसी से माल लिया है, तो 5 मिनट भी उनसे आप मिलेंगे और बहुत प्यार से और बहुत जेनरोसिटी से, अर्थात बड़ी दिल से उनके लिए आप उपस्थित रहेंगे, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा? वो संबंध जो है मजबूत होगा। ब्रह्मा कुमारी सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में सेना के जवानों के लिए स्व सशक्तिकरण के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मेजर जनरल विनोद सहगल, छत्तीसगढ़ के मुख्य वन संरक्षक प्रकाश चंद पांडे, नेशनल कोऑर्डिनेटर अशोक गाबा, राष्ट्रपति के पूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी SK सिंह तथा रिट्रीट सेंटर की प्रभारी BK कमला ने किया। इस कार्यक्रम में CRPF ITBP के बड़ी संख्या में जवानों ने भाग लिया। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, प्रभु का ये। उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के नए भवन का शिलान्यास किया गया। भवन का शिलान्यास संस्था की सब जोनल इंचार्ज BK सुरेंद्र ने किया। इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी नरेंद्र नाथ दुबे, चेयरमैन शकील अहमद, मऊ सेवा केंद्र प्रभारी BK विमला, BK गोमा तथा वाराणसी के BK दीपेंद्र समेत कई लोग उपस्थित थे। भरतपुर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों समेत जाने माने संत तथा भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता ने भी भाग लिया। गुजरात के नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर संस्था के कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय, गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK कैलाश समेत कई लोगों ने उनसे मुलाकात की तथा अभिनंदन पत्र भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में परमात्मा ज्ञान द्वारा आंतरिक शांति एवं वैश्विक सद्भावना विषय पर 4 से 8 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत सहित विश्व के कई देशों से नामचीन हस्तियां भाग ले रही है। इस सम्मेलन का उद्घाटन 5 अक्टूबर को होगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पीस इन द पार्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैनहट्टन मेडिटेशन सेंटर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जीवन में खुशी का संचार तथा बेहतर जीवन पद्धति पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। तनावों की तपिश अब पश्चिमी देशों में ज्यादा चुभने लगी है। चाहे वह अमेरिका हो या जापान, कोई भी ऐसा देश और कोई ऐसा मुल्क नहीं जो तनावों की इस तपिश से बच रहा हो। इन्हीं तनावों से बचने के लिए न्यूयॉर्क के मैनहट्टन सेवा केंद्र द्वारा परेड का आयोजन किया गया।
हाथों में लिए सुध्वज और करते कलाकृतियां लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र थे। सैकड़ों की संख्या में भाई बहनों ने जब अपनी प्रस्तुतियां पेश की तो पूरा शहर ठहर सा गया। यह कृतियां केवल एक कला नहीं थी, बल्कि इन कलाओं में एक दिव्य संदेश था। यह कलाएं लोगों को बताने के लिए काफी थी कि अगर तनावों से बचना है तो राजयोग ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में यही एक रास्ता है जो तनावों से हमें बचा सकेगा। एक्ट ऑफ गुडनेस के ऊपर ही यह पूरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और एक्ट को बदलने के लिए मेडिटेशन कौन भूमिका निभाएगा, कैसी भूमिका निभाएगा, इस पर गहराई से विचार विमर्श हुआ। यही इस परेड का आयोजन का हिस्सा भी था और यही संदेश भी।